हर व्यक्ति को धन संचय आवश्यक होता है तथा धन अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक होता है। इसलिए धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। किंतु जब कोई भी व्यक्ति इच्छाओं को ही आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों न हो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं को पूरा करने हेतु धन संचय को ही जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि अपने जीवन का मूल लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपने मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में भी वह एक क्षण भी ईश्वर का स्मरण नहीं करता। अपनी जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी था जिसके पास छोटा सा घर था, किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार के लिए मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन तथा धन की भी कोई कमी नहीं थी। किंतु व्यापारी और धन संचय करने हेतु सदैव चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वह सुखी नहीं था, क्योंकि वह यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं है। एक दिन किसी ने बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा और वो इस प्रकार कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। एक दिन भगवान विष्णु ने उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान विष्णु से समस्त संसार की भूमि तथा संसार का सारा धन उसका हो जाए ऐसा वरदान मांगा। यह सुनकर विष्णु जी ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने ऐसा बताया कि धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है और सुखी होने के लिए उसे यह सब कुछ चाहिए। विष्णु जी ने उसको समझाने की कोशिश की कि संसार की परिभाषा हर किसी की भिन्न होती है। फिर भी उसने कहा कि जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है वह उसके लिए संसार है और उसे वो वरदान स्वरूप मिलना चाहिए। तो विष्णु जी ने उसे वरदान दिया कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से देख सको वो सब तुम्हारा हो जाएगा, किंतु जो तुम नहीं देख पाओगे वह तुम्हारा नहीं होगा। उसने सोचा कि वो इस तरह से इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो जाएगा और सबसे सुखी भी। उसने निश्चय किया कि वो दौड़ के समस्त संसार देख लेगा और वरदान के अनुसार सारा उसका हो जाएगा। यहाँ से वहाँ वो चारों दिशाओं में भागने लगा। उसने जो भी देखा उसे अपना बनाता गया, किंतु लालच कम नहीं हुआ, अपितु और बढ़ता गया। निरंतर भागने के कारण उसका शरीर उसे साथ देने में असमर्थ हो गया और वह धरती पर गिर गया। इस प्रकार उसके पास उतनी ही भूमि रह गई जिस पर उसका मृत शरीर पड़ा था। उसके पास उसका परिवार और सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इस कथा के अनुसार हमें यह बोध मिलता है कि अपनी इच्छा और आवश्यकताओं में
अंतर समझना अनिवार्य होता है और धन के अधिक लोभ से जो अपने पास सुख है उससे विमुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।